दोस्तों नमस्कार। हमारे देश को एक नए सीजीआई मिल चुके हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बीआर गवई के रूप में। जैसा कि आप सबको पता होगा कि जो सीजीआई संजीव खन्ना थे उनका कार्यकाल 13 मई को समाप्त हो गया था। तो अगले ही दिन 14 मई को हमारे देश को बीआर गवई के रूप में एक नए सीजीआई मिल चुके हैं। इस वीडियो के अंदर मैं बीआर गवई के बारे में कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, कुछ बहुत ही दिलचस्प बातें शेयर करने वाला हूं, जो कि इम्पॉर्टेंट है, हर तरीके से इम्पॉर्टेंट है। जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी कुछ चीज़ें इसमें वन लाइनर्स मिल जाएंगी। बाकी देश के जो नागरिक हैं जो कि इनके बारे में जानना चाहते हैं, है ना, उनको भी काफ़ी कुछ जानने को इस वीडियो में मिल सकता है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि जो बीआर गवई साहब हैं ये हमारे देश के 52वें सीजीआई हैं। 52nd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं बीआर गवई। इनका जो पूरा नाम है भूषण रामकृष्ण गवई है और इनका ये जो कार्यकाल है सीजीआई के रूप में ये 25 नवंबर 2025 तक चलेगा। इसके बाद इन्होंने जो अपने करियर की शुरुआत की थी वो संभवतः 1985 से शुरू किया था। वकालत की इन्होंने एक तरीके से शुरुआत की थी। इसके बाद हमारे देश में कई सारे ऐसे फैसले रहे हैं जिसमें कि बीआर गवई साहब ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और बड़े बड़े फैसलों की मैं बात कर रहा हूँ, छोटे मोटे फैसलों की बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं 3-4 ऐसे केसेस के बारे में, ऐसे चीज़ों के बारे में आपके समक्ष जिक्र करूँगा। सबसे पहले आर्टिकल 370। आप सभी को याद होगा कि ये बीजेपी का एक कितना बड़ा एजेंडा था जब जम्मू कश्मीर से 370 को हटाया गया था, निरस्त किया गया था। उस मामले में बीआर गवई भी वहाँ पर संवैधानिक पीठ में थे। इसके अलावा आपको याद होगा इलेक्टोरल बॉन्ड, जिसको कि सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक, गैर संवैधानिक बता करके और रद्द कर दिया गया था। उस पीठ में भी बीआर गवई उपस्थित थे। इसके बाद 2016 का वो घटना कौन भूल सकता है जब नरेंद्र मोदी जी अचानक टीवी पर आते हैं और आकर के घोषणा कर देते हैं कि आज रात 12 बजे से हमारे देश के अंदर जो 500 के और 1000 के नोट हैं वो लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। उस मामले में भी जो फैसला आया था, जिसको कि सही बताया गया था न्यायालय की तरफ से, तो उस मामले में भी बीआर गवई की एक महत्वपूर्ण भूमिका थी। इसके बाद एक और बड़ा ही चर्चित फैसला रहा था जो कि शेड्यूल कास्ट के अंदर जो उप वर्गीकरण है, सब कैटेगराइजेशन है, उसको अधिकार राज्यों के देने की बात थी कि राज्य जो है वो चाहे तो शेड्यूल कास्ट के अंदर उप वर्गीकरण कर सकते हैं। इस मामले में भी बीआर गवई ने अपनी भूमिका निभाई थी, इसमें उनका योगदान था। ये उनके जो पेशा है, उनका जो करियर है, उससे संबंधित यहाँ पर कुछ चीज़ें थी। इसके अलावा और भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि मैं यहाँ पर रखना चाहता हूँ। इसमें सबसे पहली चीज़ ये है कि आपको मैं बताना चाहता हूँ कि जो बीआर गवई हैं वो हमारे देश के दूसरे दलित चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। इंडिया के ये 2nd दलित सीजीआई हैं। तो पहले दलित सीजीआई कौन थे, ये सवाल आपके दिमाग में ज़रूर आएगा। पहले जो दलित सीजीआई थे हमारे देश के 2007 में उनको बनाया गया था और नाम उनका था केजी बालाकृष्णन। ठीक है। इसके बाद एक बहुत ही दिलचस्प और बहुत ही इंटरेस्टिंग वाक़या मैं आपको सुनाता हूँ बीआर गवई के बारे में, और ये मामला राहुल गांधी जी से संबंधित है। आपको याद होगा कि राहुल गांधी के ऊपर एक मानहानि का केस किया गया था भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। तो वो जो मामला जब बीआर गवई के पास आया था तो बीआर गवई ने उस मामले की सुनवाई करने से खुद को अलग करने की पेशकश रखी थी। यानी कि सीधे शब्दों में ये कहें तो इन्होंने ये बोला था कि ये जो राहुल गांधी का मानहानि वाला केस है इसको मैं नहीं सुनना चाहता हूँ, इस पर मैं काम करना नहीं चाहता हूँ। उसके पीछे का जो कारण है वो कारण जान करके आप हैरान हो जाएंगे। कारण ये है कि जो बीआर गवई की जो फैमिली रही है, इनका जो फैमिली बैकग्राउंड रहा है, उसका संबंध कांग्रेस पार्टी से रहा है ना। और इनके जो पिता थे, जिनका कि नाम मैं आपको बता दूं, रामकृष्ण सूर्यभान गवई, इनके पिता तकरीबन 40 साल तक कांग्रेस पार्टी से जुड़े रहे थे।
40 ईयर्स तक वो कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए थे, इनके पिता श्री रामकृष्ण सूर्यभान गवई। और इनके भाई जो हैं वो आज भी कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं। तो इसी को लेकर के, चूँकि कांग्रेस पार्टी से इनका व्यक्तिगत नाता था, इनका फैमिली का बैकग्राउंड ऐसा था कि कांग्रेस पार्टी से सभी लोग जुड़े हुए थे, इसीलिए इन्होंने राहुल गांधी के उस मामले में सुनवाई करने से मना किया था, खुद को अलग करने की पेशकश करी थी। और ये इनके प्रोफेशन को सलाम करने के लायक है, क्योंकि इनको पता था कि अगर इसमें मामले की सुनवाई करूँगा तो संभवतः मैं यहाँ पर पक्षपातपूर्ण रवैया अपना सकता हूँ। तो यहाँ पर इनकी जो ईमानदारी थी, अपने पेशे के प्रति जो इनकी निष्ठा थी, उसको सैल्यूट करना बनता है। मैं एक दो चीज़ और इनके पिता के बारे में आपको बताना चाहूँगा। जो रामकृष्ण सूर्यभान गवई थे, जो कि BR गवई के फादर थे, इनके बारे में बताना चाहता हूँ कि इनके पिता जो थे वो एक अम्बेडकरवादी नेता थे और एक सामाजिक सोशल एक्टिविस्ट थे, सामाजिक कार्यकर्ता थे। और इन्होंने मतलब कि कांग्रेस पार्टी की मदद से ना 2 बार, ये एक बार राज्यसभा के अंदर भेजे गए थे और दूसरी बार लोकसभा के अंदर ये मेंबर बने थे, जिसमें कि कांग्रेस पार्टी ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसीलिए 40 सालों तक कांग्रेस पार्टी के साथ इनका एसोसिएशन रहा था। इसके बाद मैं एक और चीज़ बता दूं कि 2006 से लेकर के और 2011 तक इनके जो पिता थे रामकृष्ण सूर्यभान गवई, ये 3 राज्यों के राज्यपाल बनाए गए थे, बिहार के, केरला के और इसके बाद सिक्किम के। 2006 से लेकर के और 11 तक के काल में 3 राज्यों के राज्यपाल भी इनके पिता बने थे। यानी कि इनका जो फैमिली बैकग्राउंड आप देखेंगे तो एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड से ये आते हैं और जुडिशरी में इन्होंने जो काम किया है उसकी भी काफ़ी लोग दाद देते हैं। इनके अंदर जो प्रोफेशनलिज्म है उसको भी लोग बहुत प्रशंसा करते हैं और उसी प्रोफेशनलिज्म का एक एग्जाम्पल राहुल गांधी के मानहानि केस से खुद को अलग रखना है। यद्यपि इनका जो कार्यकाल है वो बहुत शॉर्ट टर्म के लिए, बहुत कम टाइम के लिए, नवंबर 2025 तक ही ये अपने इस पद पर रहेंगे, लेकिन इस बीच में ऐसे सुप्रीम कोर्ट के अंदर कई सारे मामले हैं जिस पर की सुनवाई होनी है और जो कि एक बहुत ही अहम मामला है और उसमें से एक वक्फ बोर्ड भी है जिस पर की सुनवाई अभी चल रही है। तो इन सब चीज़ों को लेकर के इनका क्या नज़रिया होता है, किस तरीके के ये डिसीजंस देते हैं, उस पर पूरे देश की नज़र होगी। और दलित कम्युनिटी से आते हैं, इसको मैं फिर एक बार कहना चाहूँगा कि दलित कम्युनिटी से आते हैं, तो इस नज़रिए से भी इनके फ़ैसलों को देखना बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। हालांकि फ़ैसलों में ये चीज़ नहीं झलक सकती है कि ये दलित हैं कि हिंदू हैं कि क्या हैं, है ना। वहाँ पर इनका सिर्फ़ और सिर्फ आपको प्रोफेशनलिज्म और जो कानून है देश का, कानून में क्या चीज़ें कही गई है उसी से गाइडेड होता है। ये मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि DY चंद्रचूड़ नहीं हो सकते हैं जिनको कि भगवान ने राम मंदिर के ऊपर फैसला देने के लिए निर्देश आदेश दिया था। उस तरीके के CGI तो कतई नहीं हो सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही था। मुझे उम्मीद है कि BR गवई के बारे में मैंने जो भी जानकारी आपको दी इंटरेस्टिंग लगी होगी। अगर आपको मेरे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो इसको ज़रूर एक लाइक कीजिए, अपने लोगों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।